नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्मार्ट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन याद नहीं होते या फिर याद भी होते हैं तो आप इन्हें भूल जाते हैं और एग्जाम के समय में आपको कन्फ्यूजन बना रहता है? तो आइए हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन प्रमुख हैं और उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, कब आयोजित किया गया तथा कहाँ पर यह आयोजित किया गया था। इन सब को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में की गई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे में की गई थी, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 ईस्वी में बॉम्बे में ही आयोजित किया गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा W.C. बनर्जी या कह सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है दूसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता, जिसको कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई थी। इसका कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट महत्व नहीं है। नेक्स्ट है तीसरा। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं, जिन्होंने मद्रास में अध्यक्षता की थी 1887 ईस्वी में। देखो यहाँ पर आ रहा है म से आ रहा है मद्रास, यानी म से मद्रास और म से मुस्लिम शासक, यह मुस्लिम अध्यक्ष है। यानी म से हो जाएगा मद्रास और म से हो जाएगा मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ पर अध्यक्षता किए थे, तो वो था मद्रास में। नेक्स्ट है चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर भारतीय या तो कह सकते हैं कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, जिन्होंने इलाहाबाद में अध्यक्षता की थी। तो आइए इन चारों को हम पहले याद कर लेते हैं। सबसे पहला जो हुआ है बॉम्बे में हुआ है। तो आप इंडिया का मैप देखिए। इंडिया के मैप में आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा। इस साइड होता है पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर और नीचे की साइड होता है दक्षिण। तो हमें दिशा कैसे याद होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन यहाँ पर अगर हम अधिवेशन को याद करें तो हम याद कैसे करेंगे, पहले पश्चिम, उसके बाद पूरब, फिर नीचे आएंगे दक्षिण, उसके बाद ऊपर उत्तर। तो चलिए देख लेते हैं। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में। यानी पहला अधिवेशन बॉम्बे में, दूसरा अधिवेशन पूरब साइड में हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में, तीसरा अधिवेशन दक्षिण में हो जाएगा जो कि मद्रास, जो कि अब तमिलनाडु में पड़ता है, जिसका अब नाम बदल कर चेन्नई कर दिया गया है, यानी मद्रास में। और चौथा अधिवेशन जो उत्तर साइड में यानी इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। ये चार अधिवेशन आपको याद हो गए होंगे। चलिए फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला अधिवेशन बॉम्बे में W.C. बनर्जी के द्वारा पहले अध्यक्ष थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जी इसमें अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया था। म से मद्रास, म से मुस्लिम अध्यक्ष जो कि थे बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है चौथा 1888 ईस्वी, जिसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट आता है 1896
1896 इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1896 ईस्वी में ही भारत का पहली बार वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, जो कि कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। यहाँ पर ये ध्यान देना, कलकत्ता का अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही पहली बार वंदे मातरम और पहली बार जनगण मन गाया गया। इन दोनों की अध्यक्षता कहाँ पर आयोजन किया गया था? वो था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष को अब याद करने की बात आती है। तो पहला देखो, 1896 ईस्वी में जब कलकत्ता में आयोजित किया गया था तो सबसे पहले क्या किया गया था? वंदे मातरम, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा की गई थी। इसको याद करने के लिए हम इस प्रकार से देखेंगे, कोई भी व्यक्ति हो उसको तो राष्ट्रगान जन गण मन आसानी से याद हो जाता है, लेकिन राष्ट्रगीत जल्दी याद नहीं होते हैं। यानी आपको भी देखिए तो आपको भी जन गण मन तो याद होंगे, परंतु राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वो याद नहीं होगा। तो राष्ट्रीय गीत किसी को कब याद होगा? जब वो सयान हो जाएगा। सयान से याद करेंगे हम सयानी, यानी रहीमतुल्लाह सयानी जो है, जिस समय वंदे मातरम गाया गया था उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी, जिसका आयोजन कलकत्ता में किया गया था। किस सन में किया गया था? तो आप सन याद कीजिएगा, 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी में जो अधिवेशन किया गया था वो कोलकाता में ही किया गया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1911 ईस्वी में ही पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। यानी भारत का पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर के द्वारा की गई थी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। अच्छा, राष्ट्रगान को का नेम क्या है? जन गण मन। जन गण मन करेंगे तो आएगा हमारा नारायण, यानी नारायण से याद करेंगे विशन नारायण। पंडित विशन नारायण के द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी 1911 ईस्वी की, इसमें ही पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। नेक्स्ट है 1907 ईस्वी का। 1907 ईस्वी में 7 से हो जाएगा 7 और 7 से होगा सूरत, यानी स से 7 स से सूरत। 1907 ईस्वी का जो अधिवेशन था वो सूरत में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इसे याद करने के लिए यदि बात करें हम, तो विभाजन की बात हुई है तो किसी का विभाजन कब होगा? जब आप उसे पसंद नहीं करेंगे, उसमें कोई दोष होगा। दोष से तो हम याद करेंगे घोष, और आप उसमें कोई दोष है तो उसका क्या होगा? विभाजन होगा। क्यों उसे आप नहीं पसंद करेंगे? क्योंकि उसकी सूरत अच्छी नहीं है। यानी सूरत से याद करेंगे, जब प्रथम विभाजन की बात आएगी तो उसमें कुछ दोष होगा तभी विभाजन होगा। यानी दोष से याद करेंगे रास बिहारी घोष। और क्यों दोष उत्पन्न होगा? क्यों उसको हम पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि उसकी सूरत अच्छी नहीं है। इससे याद करेंगे हम सूरत को, और सूरत स से हो जाएगा, सूरत स से हो जाएगा 7। यानी 1907 ईस्वी में सूरत में जो अधिवेशन आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई, और इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, अब याद कर लेते हैं 1916 ईस्वी। 7 में देखो क्या होता है? विभाजन होता है। उसके 9 साल बाद यानी 1916 ईस्वी में क्या होता है? कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई। देखो समझौता होता है, कब समझौता होता है? जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के चरण पकड़ ले। चरण से हम याद करेंगे अंबिका चरण, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित किया गया था, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी, जिसमें कि मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। अब नेक्स्ट है 1917 ईस्वी। 1917 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 में समझौता हो गया तो उसके बाद 17 में क्या हुई? पहली महिला अध्यक्ष बनी श्रीमती एनी बेसेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। नेक्स्ट है 1918 ईस्वी। देखो 16 में क्या हुआ कि पहली बार 16 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। तो 17 में क्या हुआ? महिला आ गई, यानी पहली बार महिला कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट।
और 18 में क्या होता है, 16 में समझौता हुआ, 17 में महिला अध्यक्ष बनी पहली, और 18 में क्या हुआ, कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। यानी कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी में बॉम्बे के अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा की गई थी। यहाँ पे देखो हसन और इमाम दो शब्द हैं, तो यहाँ से हम करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये दो भाग में बट गई यहाँ से। यानी हसन इमाम दूसरा विभाजन हुआ था 1918 ईस्वी के अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी का अधिवेशन। 1923 ईस्वी का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी को चुना गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो है वो अबुल कलाम आजाद जी हैं। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी में अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिसका आयोजन बेलगांव में किया गया था। यानी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछता है बार बार कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1924 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर आयोजन किया गया था, बेलगांव में आयोजन किया गया था। इसको याद करने के लिए देखो गांधी जी क्या है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में टोटल होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे एक दिन में होते हैं। और महात्मा गांधी जो थे वो केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ही बार अध्यक्षता किए थे, एक बार अध्यक्षता किए थे। और 1901 दिन में कितने दिन होते, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो इससे याद कर लेंगे हम 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी अध्यक्षता किए थे। कहाँ पर आयोजन किया गया था, बेलगांव में। ठीक। नेक्स्ट है जब महात्मा गांधी जी आए तो उसके जस्ट बाद क्या होगा कि महात्मा गांधी जी महिलाओं का भी सपोर्ट करते थे, तो महिलाओं से उसके जस्ट बाद आ जाएंगी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। यानी 1924 के बाद आएगा 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी का अधिवेशन कानपुर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई थी, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। कहाँ की अध्यक्षता की थी, कानपुर की। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में। देखो दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, एक तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, अगर केवल पूछे केवल पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाएगी श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी का आयोजन जो अधिवेशन था वो लाहौर में किया गया था, लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यानी पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी के अधिवेशन में किया गया था, जो कि लाहौर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। और इसमें पहली बार क्या है, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। यानी 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई। लास्ट है हमारा 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी में जो अधिवेशन है वो मेरठ में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। और इस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत की आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। यानी भारत की आज़ादी के समय कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक बार याद हो गए होंगे। चलिए इसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि स्थापना 1885 ईस्वी में बॉम्बे में की गई, जो कि A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में की गई, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। मस्त हो जाएगा मद्रास, मस्त हो जाएगा मुस्लिम शासन। यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिसकी अध्यक्षता 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी का आयोजन इलाहाबाद में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज ह्यूम के द्वारा की गई, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट 1896 ईस्वी का कलकत्ता में आयोजन किया गया।
पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट है 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में 7 हो जाएगा 7 सूरत, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा, और इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन होता है। नेक्स्ट है 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन गाया गया, जिसका आयोजन कलकत्ता में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जनगण मन से हो जाएगा नारायण, जनगण मन नारायण यानी पंडित विश्व नारायण धर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जिसमें कांग्रेस का समझौता हुआ था मुस्लिम लीग के साथ, और उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए थे, तो अंबिका चरण मजूमदार जी। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी का। 1917 ईस्वी का आयोजन कलकत्ता में किया गया था, जिसमें कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा की गई, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी का बेलगाम में आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। 1925 ईस्वी का आयोजन कानपुर में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। 1929 ईस्वी का आयोजन लाहौर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी का कराची में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई, और इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। लास्ट है हमारा 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी में आयोजन मेरठ में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई, और ये भारत की आज़ादी के समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।